एल एक लाइन है जो पूरा एंगल ए को बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्टर का कहने का मतलब ये हुआ कि यदि ये पूरा एंगल 80 डिग्री है तो सिर्फ इतना 40 होगा और फिर ये इतना 40 होगा। बाइसेक्टर का मतलब तो यही होता है। अब दूसरा यहाँ पर देखिए, ये जो BQ है ये वाली लाइन परपेंडिकुलरली खड़ा है, यानी कि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है और सेम यही कंडीशन से यहाँ पे साबित हो रहा है, यानी कि ये BP ये यहाँ पे परपेंडिकुलरली यहाँ पे स्टैंड है, यानी यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है। और इन दोनों ट्रायंगल्स को आपको कांग्रुएंट दिखाना है। जैसे यहाँ पे ट्रायंगल APB, यानी कि अगर मैं डार्क करूं तो ये ट्रायंगल्स APB हुआ और दूसरा ट्रायंगल AQB, इन दोनों ट्रायंगल्स को कांग्रुएंट दिखाना है। दूसरा यहाँ पर बोला है कि BP इज इक्वल टू BQ, यानी कि ये जो BP है और ये BQ इन दोनों का लेंथ सेम है। तो हमने ऑलरेडी बता रखा है कि जब दो फिगर्स कांग्रुएंट हो जाते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स ही नहीं बल्कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल हो जाते हैं। इन ट्रायंगल APB एंड ट्रायंगल AQB, अब इन दोनों ट्रायंगल्स में क्या इक्वेट है इस चीज को मेंशन कर दीजिए। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि सर एंगल BAQ कहने का मतलब सिर्फ इतना एंगल, इतना ये एंगल हमारा एंगल BAQ इज इक्वल टू एंगल BAP। एंगल BAP कहने का मतलब ये एंगल BAP, ये दोनों बराबर है। बराबर क्यों है? क्योंकि L जो है एंगल A को बाइसेक्ट करता है। तो रीजन आपको लिखना है कि L इज द बाइसेक्टर, और किसका बाइसेक्टर है? ऑफ एंगल A। दूसरा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सर ये जो BP जो लाइन है ना, ये लाइन जो आप देख रहे हैं ये इस वाले ट्रायंगल्स का भी पार्ट है और इस ट्रायंगल का भी पार्ट है। तो इसीलिए हम लिख सकते हैं कि BA इज इक्वल टू AB, और यहां पर हम रीजन लिखेंगे कॉमन कहने का मतलब इन दोनों फिगर्स का ये साइड है। और तीसरा यहां पर देखिए, इस ट्रायंगल में भी 90 डिग्री और इस ट्रायंगल में भी 90 डिग्री, तो यहां पर हम लिख सकते हैं एंगल BQA इज इक्वल टू एंगल BPA। यहां पर लिखना है ईच इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब जब ये तीन क्राइटेरिया अगर मिल जाता है तो हम कह सकते हैं कि सर ट्रायंगल APB, ट्रायंगल APB कांग्रुएंट होगा ट्रायंगल AQB का। रीजन हम यहाँ क्या लिख सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल्स किस क्राइटेरिया या किस रूल से कांग्रुएंट है? तो हम बोल सकते हैं एंगल साइड एंगल से ये दोनों फिगर कांग्रुएंट हो गया। हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि क्या सर BP इज इक्वल टू BQ, यानी कि BP इज इक्वल टू BQ, तो यहाँ पर जब ये दोनों फिगर कांग्रुएंट हो गया तो करस्पॉन्डिंग साइड्स भी तो इक्वल हो जाएंगे। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि BP इज इक्वल टू BQ। रीजन लिखेंगे CPCT, और इस क्राइटेरिया से ये दोनों अलग अलग फिगर्स के ये दोनों साइड्स इक्वल हो गए।